अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला हम सब को ईमान, सेहत और आफ़ियत की बेहतरीन हालत में रखे और जो कुछ भी हम पढ़ें अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज फ़जर की पाबंदी करने वालों के लिए 10 बशारतें पढ़ेंगे। अल्लाह ताला इन बशारतों को जिनके लिए बयान फरमा रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान हैं, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमा दे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमाज फ़जर की पाबंदी करने वालों के लिए 10 बशारतें। मैं समझती हूँ कि कोई बहुत बड़ा बदनसीब ही होगा जो इन नबवी बशारतों को पढ़ने या सुनने के बाद भी नमाज फ़जर छोड़कर सोता रहेगा। पहली बशारत क्या है? बरोज़े क़यामत इसे मुकम्मल नूर हासिल होगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बश्शिरिल मश्शाईन फ़िज़्ज़ुलमी इलल मसाजिद बिन्नूरि त्तामी यौमल क़ियामा। तारीकियों में पैदल चलकर मस्जिद जाने वालों को क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की बशारत दे दो। यानी जो लोग सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ने के लिए मसाजिद पे जाते हैं, पैदल चलकर और अंधेरे में जाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्हें क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की खुशखबरी दे दो। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। दूसरी बशारत, फजर की सुन्नती मोक़दा दुनिया और मा फ़ीहा से अफजल और बेहतर है। तो सोचें फिर फजर की फ़र्ज़ नमाज की क्या फ़जीलत होगी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औक़ातल फ़ज्र ख़ैरुन मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। फजर की दोनों रकतें यानी सुन्नत दुनिया और मा फ़ीहा से बेहतर है। अगर सुन्नत दुनिया और मा फ़ीहा से बेहतर है तो सोचे फिर फ़र्ज़ किस दर्जे तक होंगे। तीसरी बशारत, मस्जिद की तरफ ज़्यादा कदम चलकर आने से ज़्यादा नेकियों का हुसूल। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा अपने घर से मस्जिद के लिए निकलता है तो उसकी हर एक कदम पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं और मस्जिद में बैठकर नमाज का इंतज़ार करने वाला गोया मुसलसल नमाज पढ़ रहा होता है, यहाँ तक कि वो अपने अपने घर को लौट जाए। चौथी बशारत, नमाज फ़जर में फ़रिश्ते हाजिर होते हैं। क़ाल अल्लाहु तआला, अक़िमिस्सलात लिदुलूकिश शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनिल फ़ज्र इन्न क़ुरआनिल फ़ज्रि कान मशहूदा। नमाज को कायम करें आफ़ताब के ढलने से लेकर रात की तारीकी तक, और फ़जर का कुरान पढ़ना भी यकीनन फ़जर के वक्त का कुरान पढ़ना हाजिर किया गया है। कुरान कह रहा है, इन्न क़ुरआनिल फ़ज्रि कान मशहूदा। फ़जर के वक्त पढ़ा हुआ कुरान फरिश्ते खुद हाजिर करते हैं, अल्लाह के पास पेश किया जाता है। पांचवी बशारत, जहन्नुम से निजात। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लन यलिजन्नार अहदुन सल्ला क़ब्ल तुलूइश शम्स व क़ब्ल ग़ुरूबिहा यानिल फ़ज्र वल असर। वो शख्स हरगिज़ जहन्नुम में नहीं जाएगा जो तुलूए आफ़ताब से पहले और गुरूब आफ़ताब से पहले नमाज पढ़े, यानी फ़जर और असर की नमाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि जिसने फ़जर की नमाज पढ़ी और असर की नमाज पढ़ी, ये दोनों नमाज पढ़ने वाले के लिए क्या है कि ये हरगिज़ जहन्नुम में दाखिल न होगा। छठी बशारत, अल्लाह ताला का दीदार जो हम सब चाहते हैं, जो हम सब की ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरजू है, हाजत है, फरियाद है, मनाजात है अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह इन आँखों को अपना दीदार अता फरमाना। जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ नज़र उठाई जो 14वीं रात का था। फिर फरमाया, तुम लोग
बेटोक अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। इसे देखने में तुमको किसी किस्म की भी मुज़ाहमत ना होगी। या ये फरमाया तुम्हें इसके दीदार में मुतलिक शुबा ना होगा। इसलिए अगर तुमसे सूरज के तुलू और गुरूब से पहले फजर और असर की नमाजों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा ज़रूर करो। यानी इन दो नमाजों में कोताही ना करने वाले के लिए किस चीज़ की बशारत है? उसे अल्लाह का दीदार नसीब होगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह हमें इन्हीं लोगों में से बना दे। सातवीं बशारत, पूरी रात तहज्जुद का सवाब। सुबहान अल्लाह। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने ईशा की नमाज बाजमात अदा की तो गोया उसने आधी रात का क़याम किया, और जिसने सुबह की नमाज बाजमात अदा की तो गोया उसने पूरी रात तहज्जुद पढ़ी। सुबहान अल्लाह। आठवीं बशारत, फरिश्तों की दुआ। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स नमाज फजर पढ़ने के बाद अपनी जाय नमाज पर बैठा रहे तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। यानी जो फजर की नमाज पढ़ता हो ना, उसे किसी को कहने की ज़रूरत है ज़रा मेरे लिए दुआ कीजिए। हो सकता है सामने वाला शख्स दुआ में ताख़ीर कर दे, लेकिन फजर की नमाज पढ़ने वाले के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इसके लिए जो जाए नमाज पर बैठा रहता है फरिश्ते दुआ करते हैं। सोचे कितने खुश नसीब वो लोग होंगे जिनके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, और जिनके लिए फरिश्ते दुआ करें उनकी कबूलियत में कोई शक व शुबा नहीं। यकीनन अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं, ए अल्लाह इस बंदे की मगफिरत फरमा, ए अल्लाह इस बंदे पर रहम फरमा। अक्सरियत लोगों का क्या हाल होता है, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा और कुछ दुआ अस्कार करके फौरन अपने बिस्तर पर आकर सो गए, और फिर कहा शिकायत की कि दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौले मुबारक है, क्या फरमा रहे हैं कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता, यानी कि पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, उसके बाद वो अपने मुसल्ले पर बैठा रहता है, उठता नहीं, जिक्र अस्कार करता रहता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं? अल्लाह इसको बख्श दे, इसकी मगफिरत फरमा दे, इस पर रहम फरमा। और हम ये दोनों चीज़ें अल्लाह से दिन रात मांगते हैं, मगफिरत भी रहमत भी। मगफिरत ना हुई, शायद दुनिया तो अच्छी गुजर जाए, आखिरत नहीं गुजर सकती, मौत अच्छी नहीं हो सकती। और अगर रहमत की हकदार न बने तो दुनिया भी खराब हो जाएगी और आखिरत भी खराब हो जाएगी, क्योंकि उसकी रहमत उसका दिया हुआ रिस्क है। उसकी रहमत हमारा उठना, चलना, बैठना, सोना, जागना है। अगर उसकी रहमत ना हो तो हम किसी काम के करने के काबिल नहीं हैं। अगर उसकी रहमत ना हो तो हमारी जुर्रत नहीं, हमारी तौफीक नहीं कि हम उठकर उसका जिक्र कर सकें। हर चीज में तो उसकी रहमत है, हर चीज में उसकी रहमत छाई हुई है। तो हम दोनों इन चीजों के हकदार बनना चाहते हैं। नंबर एक अल्लाह की मगफिरत, नंबर दो उसकी रहमत। दोनों चीजें मिलेंगी। करना क्या है? बहुत आसान सा नुस्खा है। लोग पूछते हैं कि वजीफा बता दें कि अल्लाह ताला हमारी ये मुराद पूरी कर ले, अल्लाह ताला हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। इससे बढ़कर भी कोई वजीफा होगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बशारत के तौर पर भेज दिया है? और वो क्या है? बस फजर की नमाज पढ़कर थोड़ी देर बैठ जाओ, फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। अगर तुम दुआ कर रहे हो तो वो आमीन भी कह देंगे। नामी बशारत, मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्लल गदात फी जमाअतिन सुम्मा क़अद यज़कुरुल्लाह हत्ता ततलुअ अश-शम्सु सुम्मा सल्ला रकअतैन कानत लहू कअज्रि हज्जतिन व उमरतिन तामतिन तामतिन तामतिन। जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करने के बाद तुलुए आफ्ताब तक बैठकर अल्लाह का जिक्र व अस्कार करता रहे,
پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، اس سے پورا پورا حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو انشاءاللہ عزیز آپ روز بیٹھیے اور روز عمرے اور حج کا ثواب حاصل کیجیے۔ روز 10ویں بشارت، نماز فجر آفات و مصائب سے حفاظت کی ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء فیدرکہ فیکبہ فی نار جہنم۔ جو صبح کی نماز ادا کر لے تو وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ اتنی بشارتیں سن کر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اپنی فجر کی نماز کبھی قضا کر لے۔ تو آئیں مل کر کوشش کریں، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں کہ فجر کی نماز پڑھ لو۔ یہ ساری 10 بشارتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 10 بشارتوں کا حقدار بنا دے۔ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اہل و عیال کو اور ہماری اولادوں کو فجر کی نماز کے ساتھ باقاعدہ نماز بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، یا رب ہمیں خشوع و خضوع والی، عاجزی اور انکساری والی اور اپنی ملاقات کے ذریعے والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔